साथियों नमस्कार। देखिए, विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है। आज अध्याय 6 का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड हो गया है, जाकर देख लीजिए। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से संबंधित एमसीक्यू स्टैटिक जीके होगा, सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण ये रोल अदा करता है। आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पहला प्रश्न है, कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा का क्रूरता से दमन यानी 1830 में किस गवर्नर जनरल ने किया था? ये किया था लॉर्ड विलियम बेटिन ने। देखिए, विलियम बेटिन ने कर्नल स्लीमन को नियुक्त कर देश से पेशेवर और हिंसक ठगों का जाल जो था उसको साफ कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मैकाले मिशन मैकाले मिनट 1835 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेटिन के। देखिए, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर विलियम बेटिन ने भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसको बना दिया था? अंग्रेजी को बना दिया था। इस प्रस्ताव को पास करा भी दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय रियासतों जैसे मैसूर 1831 में, कुर्ग 1834 में को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था? ये हड़प लिया था ऑप्शन बी से होगा लॉर्ड विलियम बेटिन। देखिए, यदि बेटिन क्या था, उदारवादी था, फिर भी उसने आंतरिक गड़बड़ी का बहाना बनाकर मैसूर और कुर्ग का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकाफ। देखिए, कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 ईस्वी में समाचार पत्रों पर लगे सभी प्रतिबंध और सेंसरशिप को हटा दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कोलकाता से दिल्ली तक प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड की मरम्मत कराने का काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण यानी ये किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। मरम्मत कराने का काम किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। ये 1839 के आसपास ये काम शुरू कराया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 1843 में सिंध का पूर्ण विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन बी से होगा लॉर्ड एलन बरो। देखिए, लॉर्ड एलन बरो के समय चार्ल्स नेपियर ने सैन्य बल पर सिंध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था, यानी जबरदस्ती। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 द्वारा किस गवर्नर जनरल ने किया था? ये किया था लॉर्ड एलन बरो। देखिए, हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट के दिशा निर्देश के अनुसार तो इसमें दिशा निर्देश ये था कि सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया है, सात दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया है। मगर क्या है, इसको पूरी तरह से समाप्त कब किया गया? एलन बरो ने 1843 ईस्वी में समाप्त किया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी भाषा जानने वालों को प्राथमिकता देने की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने दी थी? ये दिया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल था 1844 से लेकर 1848 ईस्वी। ये नीति बनाई थी उसने कि भारतीय जिनको अंग्रेजी आता है उनको नौकरी मर्यादा दिया जाता है। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को अंग्रेजी के प्रति उसका आकर्षण बढ़ाना। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मध्य भारत की जनजातियों में प्रचुर क्रूर नरबलि प्रथा गौंड जनजाति पर प्रतिबंध लगाना किसने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने कैंपबेल की नियुक्ति कर गौंड जनजाति की मरियार प्रथा यानी मरियार प्रथा उनका क्या था? नरबलि से क्या जिंदा मनुष्य का बलि चढ़ा देते थे वो लोग। इसका क्या किया? दमन किया, उन्मूलन किया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्रूर जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये है लॉर्ड डलहौजी। देखिए, डलहौजी ने इस नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को अवैध मानकर बिना वारिस के जो भी रियासतें थी उनको क्या कर लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? ये थी सतारा। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले 1848 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा रियासत को अपना निशाना बनाया, उसको अपने अधिकार में लिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, द्वितीय एग्लो सिख युद्ध 1848-1849
1949 के बाद संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किसने किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए, डलहौजी ने सिखों को हराकर पंजाब को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को उपहार स्वरूप भेज दिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन यानी बॉम्बे से ठाणे तक किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? ये चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। देखिए, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत करने के कारण भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न, 1858 का प्रसिद्ध उड्स डिस्पैच यानी उड्स डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का बहने कांटा कहते हैं, किसके समय लागू किया गया था? तो देखिए, 1854 का प्रसिद्ध उड डिस्पैच, ये ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड डलहौजी के समय। देखिए, सर चार्ल्स उड की अध्यक्षता में आई इस नई शिक्षा नीति को डलहौजी ने पूरे भारत में कब लागू किया? 1854 ईस्वी में। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार डाक टिकटों यानी पोस्टेड स्टैम्प का प्रचलन और आधुनिक डाककरण अधिनियम 1854 किसने शुरू किया था? यह शुरू किया था डलहौजी ने। देखिए, डलहौजी ने 2 पैसे की समान दर पर पूरे देश में पत्र भेजने की आधुनिक डाक प्रणाली शुरू की थी। चलते आगे, अगला प्रश्न, भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन यानी तार सेवा 1853 में कोलकाता से आगरा के बीच किसने शुरू करवाई थी? ये करवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने सैन्य और प्रशासनिक संदेशों की गति बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफी की नींव रखी। चलते आगे, अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की? यह 1853 में शुरू की थी। ये था लॉर्ड डलहौजी। देखिए, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत डलहौजी ने नियुक्ति के लिए होने वाली भेदभाव यानी नामांकन को खत्म कर लिखित परीक्षा शुरू कर दिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने किस बड़ी रियासत को जबरन हड़प लिया था? ये था अवध। देखिए, अवध नवाब वाजिद अली शाह के समय अवध को जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का बहाना बनाकर इसको हड़प कर लिया गया था, जो 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा मुख्य कारण ये था। चलते आगे, अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD की स्थापना अलग से की थी? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। देखिए, डलहौजी से पहले यह काम मिलिट्री बोर्ड करता था। उन्होंने सड़कों, नहरों और भवनों के लिए अलग से लोक निर्माण विभाग यानी PWD का स्थापना किया। चलते आगे, अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किस गवर्नर जनरल ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? ये था लॉर्ड डलहौजी। देखिए, डलहौजी ने शिमला को सैन्य मुख्यालय और सरकार की दूसरी आधिकारिक राजधानी घोषित किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, इनाम कमीशन 1852 की स्थापना भूमि कर रहित जागीरों की जांच करने के लिए किसने की थी? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए, डलहौजी ने इसके जरिए जमींदारों के अवैध जागीरों और गैर कर भूमि को जब्त करने का प्रयास किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, डलहौजी ने किस वर्ष झांसी की रियासत को राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दंतक पुत्र को अस्वीकार कर हड़प लिया था? तो ये था 1853 में। देखिए, 1853 में गंगाधर राव के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिए बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से क्या किया था? डलहौजी ने मना कर दिया था और उसको हड़प लिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के अधीन आखिरी गवर्नर जनरल था और 1858 के एक्ट के बाद यह पद वायसराय बन गया था। 1857 में भारी विद्रोह हुआ और इसके बाद 1858 में के एक्ट के अनुसार जो ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो क्या होंगे? वायसराय हो गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 1857 का ऐतिहासिक महाविद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की सबसे बड़ी घटना है? यह है लॉर्ड कैनिंग की। देखिए, डलहौजी की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप भड़का यह विद्रोह लॉर्ड कैनिंग यानी 1856 से लेकर 1862 के समय में हुआ था। चलते आगे, अगला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।